नाज़रीन, 6 सितंबर 1965 की सुबह काज़िब का वक्त था जब इंडिया की नापाक फौज ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर बुज़दिलाना वार किया। तो लाहौर के अहाते में नाश्ता करने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन हमारे शेर दिल नौजवानों ने उन्हें बीआरबी नहर के पार ही रोक लिया और उनके आगे सीसा फैलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो गए। इस जंग में फतह का सहरा लाहौरियों के सर भी जाता है, उसके साथ अवाम बिलखसूस गली मोहल्लों के लड़के भी शामिल हो गए थे। मुहिब्बे वतन अपनी जान हथेली पर रखकर दुश्मन को नाकू चन्ने चबाने सरहदों पे पहुंच चुके थे। माएँ बहनें खाना बनाकर जानबाज फौजियों और जवानों के पास पहुंचा रही थीं। बहुत सी दुख्तराने पाकिस्तान अस्पतालों में जख्मियों के लिए नर्सिंग का फरीजा इंजाम दे रही थीं। 6 सितंबर 1965 की जंग के पीछे भारत की वो जारिहाना कार्रवाइयां थीं, वो जो पिछले कई माह से कर रहा था। मुसलमान रियासतों से छेड़छाड़ उसकी पुरानी कहानी है। इस रिवायत ने ही तो सुल्तान महमूद गजनवी को हिंदुस्तान पर 17 हमले करने पर मजबूर किया था। जंग शुरू हो चुकी थी, ऐसे में सदर पाकिस्तान मोहम्मद आयूब खान के खिताब ने मुसलमानों के जोश और जज्बे को मजीद उभारा और 6 सितंबर 1965 को रेडियो पाकिस्तान पर आयूब खान ने खिताब करते हुए कहा, मेरे अजीज हमवतनों, 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ गया है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर लाहौर की जानिब से हमला कर दिया है। मई 1965 में हिंदुस्तान ने जंगबंदी की लाइन को तोड़ते हुए जानबूझकर कागल की 3 चोटियों पर कब्जा कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत पर उन्हें खाली तो कर दिया, लेकिन उन्होंने अगस्त में उन पर दोबारा कब्जा जमा लिया। बाद अज़ां उसने चकवाल की चौकियों पर भी कब्जा कर लिया और मुख्तलिफ सरहदों की जानिब से पाकिस्तानी अवाम पर गोलाबारी की गई। इस कदर इश्तिआल अंगेजी के बावजूद पाकिस्तानियों ने बड़े सब्र से काम लिया, लेकिन हिंदुस्तानियों ने इस बात को हमारी कमज़ोरी समझा। उनकी बढ़ती हुई कार्रवाइयों के सबब आज़ाद कश्मीर को अपनी अपनी फौजियों में बम्बर के मकाम पर लाकर खड़ा करना पड़ी। हिंदुस्तान ने तो अपने हवाई बेड़े को भी बेदरेक जंग में धकेल दिया। इस तरह हालात को मज़ीद ख़तरनाक बना दिया है। इस वक्त तमाम दुनिया पर वाज़े हो गया है कि कश्मीर में हिंदू जहरियत का असल मकसद पाकिस्तान पर हमला करना है। पिछले 18 साल से वो पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तैयारियां करते रहे हैं। हम शुरू ही से इस बात को जानते थे कि ये जंगी तैयारियां हमारे लिए हैं। वक्त ने उसे सच कर दिखाया। अब जबकि हिंदुस्तान ने अपनी रिवायती मुनाफकत और बुज़दिली से काम लेते हुए बाकायदा ऐलान जंग किए बगैर अपनी फौजियों को पाकिस्तान पर हमला करने का हुक्म दे दिया है, तो हमारे पास बस एक ही रास्ता रह गया है और वो ये है कि हम उनके नापाक हमले का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दें कि हिंदुस्तानी हुक्मरानों के नापाक साम्राज्य मंसूबों का खात्मा हो जाए। उन्होंने लाहौर के दिलेर और बहादुर लोगों को सबसे पहले ललकारा है। तारीख में लाहौर के दिलेरों का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं गूंज रही हैं, इस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश ना हो जाएं। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारे अंदर ईमान और यकीन की ताकत है। हम पूरे इत्तेहाद और अज़म के साथ दुश्मन का मुकाबला करेंगे। अल्लाह ताला का वाज़े इरशाद है कि फतह हमेशा सच की होगी। जंग शुरू हो चुकी है। अल्लाह ताला ने हमारी मुसल्लह अफ़वाज को अपने जोहर दिखाने का मौका दिया है। हमारी फ़ौजें इंशाअल्लाह कामयाब होंगी। मेरे अजीज़ हमवतनों, इस आजमाइश की घड़ी में अब आप मुकम्मल तौर पर पुरसकून और मुत्तहिद रहें। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। अल्लाह तुम्हारा हामी हो, नासिर हो। नाज़रीन, पाकिस्तान के शुहदा में एक ऐसा ही अहम किरदार मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का है। मेजर अजीज़ भट्टी 6 अगस्त 1928 को हांगकांग के खूबसूरत जजीरे में पैदा हुए। उनके वालिद मकामी स्कूल में मुअल्लिम थे। 1941 में जापान ने हांगकांग पर हमला कर दिया। उनके वालिदैन हिजरत करके पाकिस्तान के शहर गुजरात के एक इलाके खारिया में रिहाइश पजीर हो गए थे। मेजर अजीज़ भट्टी शुरू ही से बड़े बहादुर इंसान थे। उन्होंने पाक फौज में कमीशन हासिल किया और पंजाब रेजिमेंट का हिस्सा बन गए थे। 29 अगस्त 1965 की बात है, जब मेजर अजीज़ भट्टी अपने अहलो याल के साथ छुट्टियां गुजार रहे थे तो उन्हें यूनिट वापस बुला लिया गया। जंगी हालात सर पर मंडला रहे थे। वो यूनिट आने की तैयारी करने लगे जब खाने की मेज़ पर उनकी बीवी ने अफसुर्दा लहजे में पूछा कि जंग ख़त्म हो गई तो वापस आ जाएंगे। जवाब में अजीज़ भट्टी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, परेशान क्यों होती हो? तुम्हें मालूम है कि एक फौजी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं।
उनका छोटा बेटा जुल्फकार मासूमियत से बोला, अब्बा जान क्या जंग होने लगी है? अजीज भट्टी ने जवाब दिया, हाँ शायद हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहे। तो वो मासूमियत से मुक्का हवा में लहराते हुए बोला, फिर कभी दुश्मन को पीठ ना दिखाना। मेजर ने उसका माथा चूमा और बीवी की तरफ देखते हुए बेटे से कहा कि फिर ये भी वादा करो कि मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी लाश पर नहीं रोना। और फिर अपनी बीवी और बेटे से क्या गया वादा वफा करने मैदान जंग में पहुंच गए। मेजर अजीज भट्टी को लाहौर सेक्टर में बरकी की जानिब से एक कंपनी की कमान सौंपी गई, जहां उन्होंने अपने जानबाजों के साथ मुसलसल 6 दिन और 6 रातें दुश्मन का मुकाबला करते गुजारी। नई वर्दी ना मिलने पर एक अफसर ने अपनी वर्दी पहनने को कहा तो मेजर अजीज ने जवाब दिया, नहीं वो वर्दी और कफन अपना ही अच्छा लगता है। 9वीं और 10वीं की दरमियानी शब को दुश्मन ने उस सेक्टर पर भरपूर हमले के लिए अपनी पूरी बटालियन झोंक दी, लेकिन मेजर अजीज भट्टी और उनके जवानों ने उनके सामने अपने जिस्मों की फसील खड़ी कर दी और दीवानावार उनका मुकाबला किया। मेजर अजीज भट्टी मुसलसल दुश्मन की चौकियों पर BRB नहर के ऊपर खड़े होकर नजरें जमाए खड़े थे कि मुखालिफ टैंक का एक गोला आपको आकर लगा और मौका पर ही शहीद हो गए, लेकिन दुश्मन को सरहद पार करने में नाकाम कर दिया। जब दुश्मन यहाँ से हट रहा था तो उस सेक्टर के 150 नौजवान शहीद जबकि उसके सैकड़ों फौजी मारे जा चुके थे। नाज़रीन, हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।